हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मोल संकल्पना। मोल संकल्पना। मोल संकल्पना। ये थर्ड ग्रेड L2 में ये एक टॉपिक है। अब मैं आपको इसके बारे में एकदम इजी तरीके से जो भी इसकी कंसेप्ट है वो आपको बता दूंगा कि मोल, देखो, MOLE, मोल। हिंदी में इसको हम लिखे मोल। मोल ये एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन। और 1896 में 1896 में विलहेल्म ओस्टवाल्ड ओस्टवाल्ड ने इस शब्द को प्रस्तावित किया, ये नाम दिया, मोल नाम दिया। मोल का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, या अपनी भाषा में कुड्डी कह सकते हैं। कुड्डी होता है, ढेर या कुड्डी होता है। इसको अंग्रेजी में हिप या पीले कहा जाता है। देखो, मोल, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, ये अपने को तो क्वेश्चन से मतलब है। देखो, पहली बात तो ये मोल शब्द है लैटिन भाषा के मोल से लिया गया है। मोल से एस और लगा दिया, मोल से लिया गया है। तो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। कब दिया गया? 1896 के अंदर दिया गया। और किसने दिया? विलहेल्म ओस्टवाल्ड ने दिया। इसका अर्थ क्या होता है? ढेर या कुड्डी, जिसको हिप या पिल्ले कहा जाता है। अब देखो, 1967 के अंदर 1967 में मोल की जो संकल्पना थी उसको स्वीकार किया गया। स्वीकार कई ये बात ठीक है, इसको स्वीकारा गया। इसके बाद देखो, मोल को एक सिंपल दृष्टि से यूं समझ सकते हैं अपन कि इसको हमें, जैसे मान लो 12 तरबूज है, 12 तरबूज, ये 12 तरबूज है। ये 12 तरबूज की एक डेयरी है। अब 12 को हम क्या बोलते हैं? एक दर्जन बोलते हैं। एक दर्जन। ऐसे मान लो 12 कोई और चीज है, जैसे अंगूर, 12 अंगूर है।
इनको भी क्या कहेंगे अपन, 1 दर्जन। अब देखो कि मोल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें अपन। जैसे मान लो कि कार्बन के परमाणु है, या कार्बन के परमाणु का एक का मोल है, कार्बन के परमाणु का मोल, सी के परमाणु का मोल है, सी के परमाणु का मोल, परमाणु का मोल। तो सी के परमाणु का एक मोल है, वो किसके बराबर, 12 ग्राम के बराबर होगा, 12 ग्राम के बराबर होगा। और 12 ग्राम है, यानी 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन है, वो किसके बराबर होगा, 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कार्बन परमाणु के बराबर होगा। अगर हम यही बात हाइड्रोजन पर अप्लाई करें तो हाइड्रोजन के परमाणु का एक मोल है ना, वो किसके बराबर होगा, 1 ग्राम। और 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 H। यानी तो यहाँ अपन वो त्रिभुज वाली बात आ गई है कि कार्बन के 12 ग्राम में 1 मोल होता है, हाइड्रोजन के 1 ग्राम में 1 मोल होता है, और 1 मोल बराबर कितना होता है, आवगाद्रो संख्या के बराबर होता है। आवगाद्रो संख्या है वो क्या होती है कि इसको हमें एन के नीचे 0 लगाना है, एन नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आवगाद्रो संख्या को किससे नोट करते हैं, तो एन नोट से करते हैं। इसका मान कितना होता है, 6.022 गुणा 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 के बराबर होता है। अब देखो ये एन नोट ही क्यों निकाला गया, तो इसका नाम यानी एमेडियो आवगाद्रो के समान में इसको आवगाद्रो संख्या नाम दिया गया, आवगाद्रो संख्या नाम दिया गया। अब देखो अपन चर्चा करते हैं कि मान लो 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करके 2 मोल जल के अणु बनाता है। 2 मोल यानी 2 अणु हाइड्रोजन के 1 अणु ऑक्सीजन का मिलकर जल के कितने अणु बनाते हैं, 2 अणु बनाते हैं। इसका मतलब यहां पर यानी H का परमाणु भार है ना, वो कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ H हुए कितने, 4। तो इसका यूनिफाइड मास, परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ, 4U। देखो यहाँ U है ना, ये परमाणु द्रव्यमान का मात्रक है, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक है। और O के कितने मोल, देखो O का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 32, 16 दूनी 32 U। इसका मतलब 4U एनोफाइड, इसका देखो ये पहले तो AMU लिखा जाता था, इसको AMU लिखा जाता, AMU लिखा जाता था।
आजकल इसको शॉर्ट यू लिखते हैं। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ये परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट होती है। तो 4 यू हाइड्रोजन और 32 यू ऑक्सीजन मिलकर है ना कितने जल के अणु निर्मित करेंगे? 36 जल के अणु निर्मित करेंगे। यहाँ पर देखो एक बात कि यदि हमें इसको अगर इसमें मोल का आंकलन करना है या द्रव्यमान ज्ञात करना है तो यहाँ यू की जगह हम क्या लेंगे? ग्राम लेंगे। यू की जगह क्या लेंगे? ग्राम लेंगे। ग्राम का मतलब ये हुआ कि अगर इस यू है ये मोलर द्रव्यमान है। यू क्या है? मोलर द्रव्यमान है। और अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो ये ग्राम मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्राम मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। देखो एक मान लो मैं ये लिखूं 1 यू हाइड्रोजन, 1 यू हाइड्रोजन में 1 यू हाइड्रोजन में एक अणु या एक परमाणु हाइड्रोजन का होगा। अगर हम यूं लिखें इसको 1 GH तो इसके अंदर क्या होगा? 1 मोल अणु होंगे। क्या होंगे? 1 मोल अणु होंगे। तो जनरली क्या हुआ कि यू को जो मोल की संख्या है और द्रव्यमान है इसको ज्ञात करने के लिए पहले हमें जो यूनिफाइड मास है उसको ग्राम में बदलना पड़ा। और यूनिफाइड मास और ग्राम में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है कि 1 UH का मतलब एक यू हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन का परमाणु होगा और 1 GH का मतलब ये है कि उसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है। अगर हम बात करें 12 UC यानी 12 UC का मतलब है 12 यूनिफाइड मास कार्बन। इसके अंदर एक कार्बन का परमाणु है। इसमें कितने? एक कार्बन का परमाणु है। यदि इसी को हम यूं लिख दें 12 ग्राम सी तो ये क्या हो जाएगा? 1 मोल सी हो जाएगा। तो हमें जो मोल की संख्या है, द्रव्यमान है, उसको ज्ञात करने के लिए हमें किस में बदलना पड़ेगा? ग्राम में बदलना पड़ेगा। ग्राम में बदलने का सीधा तरीका है, मतलब इसमें कोई अपने को सूत्र नहीं लगाना। यानी 12 UC का मतलब है एक कार्बन परमाणु, 12 UC का मतलब है एक कार्बन परमाणु और 12 GC का मतलब 12 ग्राम C का मतलब है 1 मोल कार्बन परमाणु। ऐसे ही हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन 16 यू होता है परमाणु भार। ऑक्सीजन का 16 यू होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 ऑक्सीजन परमाणु। और इसी को मैं ये लिखूं 16 GO यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 मोल ऑक्सीजन। ऐसे अपन बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन 14 UN बराबर क्या होगा? 1 N यानी 1 नाइट्रोजन परमाणु। और यदि मैं इसी को यूं लिखूं 14 ग्राम N यानी 14 ग्राम नाइट्रोजन तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल नाइट्रोजन। तो ऐसे
यूनिफाइड मास है उसको ग्राम में बदलेंगे तो अंतर क्या आएगा, ये यूनिफाइड मास बराबर तो क्या होगा, एक परमाणु, अणु या आयन। और यदि इसको ग्राम में बदल लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, मोल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, मोल के बराबर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट अपने को सीखना ज़रूरी था। आपको शायद अच्छी लगी होगी ये बात, और भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट के द्वारा आप बताते रहें। देखो, मोल का मतलब एक डेयरी से है, यानी कार्बन के 12 ग्राम में, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में, नाइट्रोजन के 14 ग्राम में, हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1 मोल। और 1 मोल बराबर क्या होगा, 1 मोल बराबर 6.022 गुणा 10⁻23। और इसको क्या बोलते हैं अपन, अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, मैं आपको मोल की संख्या, परमाणुीय द्रव्यमान या जिसको मोलर द्रव्यमान कहेंगे, और आणविक अणुभार में संबंध बताऊंगा, और उससे हम एक एक करके जो क्वेश्चन है वो हल करेंगे। देखो, जैसे ये एक प्रश्न दिया है यहां पर, देखो प्रश्न ये दिया है कि 12 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल की संख्या। अपने को यहां देखो 2 तरीके हैं, एक तो द्रव्यमान से मोल की संख्या निकालना, और एक के कणों की संख्या से मोल की संख्या प्राप्त करना। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं कि मोल को किससे लिखते हैं, एन से। किससे, एन से। एन का मतलब क्या है, मोल। मोल, ठीक है। और एक मैं लिखता हूं स्मॉल एम। स्मॉल एम, स्मॉल एम का मतलब है दिया गया द्रव्यमान, यानी जो अपने को पूछेगा उसका द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान। और एक है कैपिटल एम। कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब है अणुभार, अणुभार, या इसको आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, और मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं इसको। अणुभार याद रखो आप, अणुभार, अणुभार। अब देखो क्या होता है कि अपना प्रश्न है कि 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल की संख्या ज्ञात करनी है। 52 ग्राम हीलियम में द्रव्यमान से क्या करनी है, मोल की संख्या ज्ञात करनी है। यानी अपने को क्या दिया गया है, एम दिया गया है, स्मॉल एम दिया गया है। स्मॉल एम कितना है, स्मॉल एम कितना है, स्मॉल एम 52 ग्राम है, 52 ग्राम है। अब कैपिटल एम आपको देगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। अब हमें देखना है कि हीलियम का अणुभार कितना होता है या मोलर द्रव्यमान कितना होता है, ये अपने को याद रखने पड़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, ठीक है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। ये मान अपने को याद करने पड़ेंगे। तो हीलियम का अणु द्रव्यमान कितना है, 4 है। तो अपने को अब क्या करना है कि मोल की संख्या बराबर क्या होता है, एन बराबर स्मॉल एम बट्टे कैपिटल एम। यानी एन निकालना है, अपने मोल की संख्या निकालनी है। एम अपने को दिया हुआ है, कितना है, 52, और कैपिटल एम कितना है, 4। तो देखो अब कितना आ गया, एन बराबर
n बराबर आ गया 4 एकम 4, 4 × 3 = 12, 13 मोल। कितने आ गए? 13 मोल आ गए। यानी n का मान n 13 के आगे कोई इकाई नहीं लिखनी है क्योंकि मोल तो खुद ही एक इकाई है, तो 13 मोल आ गया। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? क्या हमें कणों की संख्या दी हुई है। क्या दी हुआ है? कणों की संख्या दी हुई है। कणों की संख्या दी हुई है और उससे क्या निकालना है? मोल निकालना है। तो कणों की संख्या से मोल निकालने का तरीका ये है कि n बराबर n कैपिटल, ये कणों की संख्या है, दी गई कणों की संख्या, बट्टे n नोट। n नोट क्या है? अवगाद्रो संख्या, जिसका मान अपने को याद रखना है। n नोट बराबर 6.022 गुणा 10⁻23। अब देखो दी गई मात्रा कितनी है? कणों की संख्या 12.044 गुणा 10⁻23, 12.44 गुणा 10⁻23, तो 12.044 गुणा 10⁻23। n नोट का मान अपने को याद रखना है। देखो अगर हमें द्रव्यमान से मोल निकालना है तो अणुभार, जिसको मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कहते हैं, वो अपने को पता होना चाहिए। और अगर कणों की संख्या से मोल की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें अवगाद्रो संख्या का मान याद होना चाहिए। ये नहीं n नोट क्या चीज़ है? अवगाद्रो संख्या। इसका मान कितना है? 6.022 गुणा 10⁻23, 10⁻23। तो देखो 10⁻23 से 10⁻23 क्या हो गया? कैंसिल। 6 दूनी 12, 0 से 0, 22 दूनी, यानी 2 बार से कट गया। n का मान कितना आ गया? 2, यानी 2 मोल आ गए। अगर इतना अपने को कणों की संख्या दी गई है तो उसमें मोल की संख्या कितनी है? 2 है। इसके बाद आगे देखो, आगे अपने को दिया गया है, यानी n दिया गया है, कितना है? 0.5। n परमाणु, परमाणु में मोल से क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। यानी n का कैपिटल M क्या होगा? n परमाणु का, यानी 14। अणु का होता तो 28 होता। यानी n अणु में n2, यानी 2n परमाणु होते हैं, तो m का मान कितना है? 14। अब अपने पास सूत्र क्या है? n बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल M। अब अपने को निकालना क्या है? स्मॉल m निकालना है, तो n गुणा कैपिटल M। n का मान कितना है? 0.5 गुणा m का कितना? 14। 14 को 0.5 से गुणा किया, कितना आया? 7। क्या आ गया? ग्राम। 7 ग्राम आ गया। देखो ग्राम क्यों आया? क्योंकि मोल, अगर मोल और ग्राम में संबंध होगा, न कि यूनिफाइड मास में। यूनिफाइड मास में तो कितने होंगे? एक ही परमाणु या अणु या आयन होगा। और अगर मोल्स के साथ संबंध करेंगे तो 1 मोल के बराबर क्या आ जाएगा? 1 मोल के यानी 1 ग्राम के बराबर 1 मोल आ जाएंगे उससे परमाणु, अणु या आयन के। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अगला है कि
3.011 गुणा 10 की पावर 23 n परमाणुओं की संख्या, n परमाणुओं की संख्या। संख्या से क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। संख्या से क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। तो हमें अब देखो यहां दो संबंध काम में लेने पड़ेंगे। देखो एक तो हमारे पास n बराबर क्या है? स्मॉल m बट्टे कैपिटल M, और एक हमारे पास n बराबर क्या है? कैपिटल N बट्टे कैपिटल N नोट। अब देखो हमें निकालना क्या? द्रव्यमान निकालना है। m बराबर क्या आया? n गुणा कैपिटल M। अब देखो n बराबर हमारे पास क्या है? n कैपिटल बट्टे n नोट गुणा m। अब देखो n का मान अपने को दे रखा है, n का मान हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 3.01123। और n परमाणुओं की संख्या, n यानी नाइट्रोजन की बात कर रहा है, तो नाइट्रोजन के लिए m कितना आ जाएगा? m कितना आ जाएगा? 14। m कितना आ जाएगा? 14। और n कितना दे रखा है? 3.011 गुणा 10 की पावर 23। और n नोट का मान हमारे पास है कितना? 6.00022 गुणा 10 की पावर 23। तो मान रखेंगे, n का मान निकाल लेंगे। n बराबर कितना है? 3.011 बट्टे 6.022 गुणा 10 की पावर 23, और इसके भी 10 की पावर 23। m का मान कितना आया? 14। m का मान कितना आया? 14 आया। 23 से 23 क्या हो गया? कैंसिल। ये कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 का भाग दे दिया 14 में, कितना आ गया? 7। तो m कितना आ गया? 7 ग्राम आ गया। ऐसे ही अगर हम अगला क्वेश्चन करें, सेम यही सूत्र लगेगा, सेम यही, लेकिन एक इसमें नई बात दी है कि इसमें N2 अणुओं की संख्या, N2 अणुओं की संख्या दी गई है। N2 अणुओं की संख्या। तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। तो देखो m अपने को निकालना क्या है? संख्या से द्रव्यमान निकालना है। m अभी हमने एक सूत्र निकाला था, n बट्टे n नोट गुणा m। n का मान दे रखा है अपने को, कितना है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अणुओं की संख्या N2 का m कितना होगा? N2 का m 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। एक n का अणुभार कितना है? 14। तो 2 की कितना हो गया? 28। इसके बाद में देखो n का मान रख दिया 6.022 गुणा 10 की पावर 23 बट्टे 6.022 गुणा 10 की पावर 23 गुणा 28। यानी ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। तो m का मान कितना आ गया? 28 ग्राम। ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये निकाल कर लेंगे अपन, नली हाँ, अगला है कि मोल में परिवर्तित करो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। तो 12 ग्राम हमें संबंध कौन सा चाहिए? n
बराबर स्मॉल m बट्टे कैपिटल M, यानी ये बात कर रहे हैं अपन 12 ग्राम ऑक्सीजन। अब देखो 12 ग्राम ऑक्सीजन, M का मान कितना है 12 ग्राम, यानी 12 कितना 12। ऑक्सीजन गैस किस रूप में होगी O2 के रूप में होगी, यानी O2 के रूप में होगी तो O का परमाणु भार कितना है 16 और O2 है, इसका मतलब 16 दूनी 32। M का मान कितना आ गया 32, तो 12 बट्टे 32, इसको हल कर लेंगे अपन। देखो 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, 3 दूनी 6 और 4, यानी 3/4, यानी 3/4 का मतलब 0.75 मोल। इसके बाद में है ये आ गया ए वाला, ए का, ठीक है, ए का। बी का देखो वो सेम प्रोसेस ही है अपने को। अब एम का मान पता होना चाहिए, जल के लिए एम का मान कितना होगा 18, कितना होगा 18। तो एन बराबर स्मॉल एम बट्टे कैपिटल एम, यानी स्मॉल एम कितना है 20, कैपिटल एम कितना है 18। इसको हल कर लो 10/9, यानी 1.1 ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो द्रव्यमान क्या होगा, मोल की संख्या दे रखी है, आप अपने को पूछ लिया क्या द्रव्यमान, तो कैसे करेंगे देखो। द्रव्यमान के लिए सूत्र क्या होता है एम एन गुणा कैपिटल एम। एन का मान अपने को दे रखा है कितना 0.2। एम किसके लिए ऑक्सीजन परमाणु के लिए, देखो अणु होता तो 32 होता, ऑक्सीजन परमाणु है तो एम उसका कितना हुआ 16, 16 दूनी 32, यानी 3.2 जी ग्राम आ गया। ऐसे ही इसमें कह रहा है कि बी वाले में कह रहा है कि द्रव्यमान ज्ञात करो, एम बराबर कितना आ गया एन गुणा कैपिटल एम। एन का मान कितना है 0.5। एम जल का अणु यानी H2O कितना 18 को गुणा किया 5 से तो 8 पंजो 40, 8 पंजो 40, 0.5 9 90, यानी 9.0 मोल, यानी ग्राम। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मोल की संख्या निकाल लेंगे, द्रव्यमान निकाल लेंगे, है ना। और लेकिन अपने को एक चीज आनी चाहिए, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना आना चाहिए, जो मैंने इससे पहले एक क्लास चैनल पर डाली है, उसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से हम आणविक द्रव्यमान या अणु भार ज्ञात करते। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत आए तो कमेंट से मुझे पूछ लें, मैं फिर से आपको अलग से बता दूंगा कि आणविक द्रव्यमान या अणु भार कैसे ज्ञात किया जाता है। थैंक यू।